कल शाम को गिरिजा बैराज में अचानक लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी की बीच बने टापू में लगभग 200 लोग फंस गए, जिनमें से 63 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी लोगों को निकालने के लिए एसएसबी, पीएसी और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने भी गिरिजा बैराज से स्थिति को रात भर नियंत्रण किया। मोतीपुर तहसील अंतर्गत चहलवा गांव के कुछ किसानों की खेती नदी के उस पार है, जिसको वह लोग नदी के पार जाकर खेतीबाड़ी करने जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उनके खेतों में पानी भर जाता है और नदी में भी पानी ज्यादा हो जाता है। कल शाम को भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। चौधरी चरण सिंह बैराज से शाम 6:30 बजे 2,45,477 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे स्थिति विषम हो गई और जो लोग नदी के पार गए थे उनका वापस आना नामुमकिन हो गया। इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा बढ़ता तो फंसे लोगों के जीवन के भी लाले पड़ सकते थे। ऐसे में फौरन ही आला अधिकारी मौके से कुछ दूरी पर गिरिजा बैराज पहुंचे और रात में ही 63 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि मोतीपुर तहसील में जो चहलवा गांव है, वहां पर कुछ लोगों की घाघरा नदी के उस पार उनकी खेती है। वह लोग धान रोपाई के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक पानी आ जाने से फंस गए। ये जो प्रकरण था ये हमारी तहसील है एक मोतीपुर, उसका चहलवा गांव है। तो चहलवा गांव के में और जहां पर वो खेती करते हैं तो उसके बीच में घाघरा नदी है। तो वहां पर पानी जो है वो ज़्यादा आ गया था और जिसमें ये हुआ था कि जो किसान भाई हमारे या जो महिलाएं थी वो धान रोपाई के लिए गई हुई थी, तो वो वापस आने में उन्हें दिक्कत हुई थी। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो है पूरा विचार विमर्श किया और उसके बाद पीएसी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, तो इनको रात में ही बुलवाया गया और रात में ही हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें से 63 लोगों को शाम को ही निकाल लिया गया था और बाकी जो 131 लोग हैं उन्हें सुबह सुबह जो है वो निकाला गया था। और इसमें हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, वो मौके पे उपस्थित रहे, चाहे एसडीएम हो, एडीएम हो, और उसके बाद में मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भी वहाँ पे भ्रमण किया गया। तो सभी जो हमारे पीएसी के जवान थे उनके माध्यम से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के माध्यम से सभी लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया और अभी ये ऑपरेशन समाप्त हो गया। अभी पानी की स्थिति क्या है? अभी ज्यादा बढ़ रहा है या कम है? नहीं, अभी पानी घटना शुरू हो गया, सुबह से ही घटना शुरू हो गया था। कल 2 लाख से अधिक जो है क्यूसेक वाटर छोड़ा गया था, जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ा था, अभी निरंतर घट रहा है। ग्रामीणों ने भी काफी मदद की थी, क्योंकि चहलवा एक ऐसा गांव है जिसमें निरंतर नावें इत्यादि चलती रहती हैं। तो वहां की एक नाव थी जो कि मोटर बोट का इस्तेमाल हुआ था और उनकी मदद से भी लोगों को बाहर निकाला गया था। आपको बताते चले कि नेपाल के पहाड़ों में जब भी अधिक वर्षा होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर मेहीपुरवा तहसील के लगभग 1 दर्जन गांवों पर पड़ता है। गांव और फसलों में पानी भर जाता है, लेकिन किसानों के फंसने की समस्या नहीं आती थी। लेकिन इस बार कुछ दिन पानी बरसने के बाद पानी बरसना एकदम बंद हो गया, इसीलिए नदी में भी पानी कम हो गया और जल प्लावित जमीन खाली हो गई। इसी कारण लोग अपनी जमीन पर गए और अचानक पानी आने से फंस गए। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। बाढ़ आ गई तो उसी में हम लोग रह गए। तो यहाँ चहलवा के रतवा में आप लोग गए थे, कितने लोग थे वहाँ पर काम करने? 300 है आदमी भी। 300 आदमी? हाँ। तो कौन सा काम चल रहा था वहाँ? धान रोप रहे थे, किसानी अपना कर रहे थे। अच्छा, तो फिर सर प्रशासन के लोगों ने क्या इंतजाम किया? इंतजाम क्या बहुत इंतजाम नहीं कर पाए थे, रात भर हुए रहे, बाहर। नाव पहुँची वहाँ पर? नहीं पहुँची। तो अभी तो जो नावें दिखाई पड़ रही हैं वो सब वो लकड़ी पकड़ रहे हैं सब। और आप किससे आई हैं? मैं तो स्टीमर से आई हूँ। स्टीमर किसका, कौन सा स्टीमर? सरकारी है। सरकारी। हाँ। यानी
बड़े खुश हैं देखो। ले पास है यहाँ से शुरू अभी आप पहले पानी बढ़ेगा तो आ जाएगा। तो सर लोगों को क्या पता है पानी कब होगा, क्या पता है पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। खुश है देखो।